हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था? हमने अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 12। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 12 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। तो बच्चों, अब आप बताओ कि आप अपना टाइम कैसे देखते हो? क्या आपके पास वॉच है तो आप वॉच से अपना टाइम देखते होगे, राइट? तो वैसे ही जो पुराने जमाने में कोई भी वॉच नहीं हुआ करती थी तो हम अपने टाइम को कैसे देखते थे? हम अपने टाइम को देखते थे विद द हेल्प ऑफ सन, मतलब कि सूरज की रोशनी और सूरज के डायरेक्शन और शैडो से हम टाइम का पता लगाते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है? हमारे पास वॉच है, ठीक है? और वॉच से हम क्या करते हैं? घड़ी से हम क्या करते हैं बच्चों? हम टाइम को देखते हैं। तो बच्चों, हर एक चीज करने का एक टाइम होता है, ठीक है? जब आप सुबह उठते हो तो आपका एक टाइम होगा उठने का। वैसे ही जब आप लंच करते हो तो लंच करने का भी एक टाइम होता है। तो हर एक चीज का टाइम होता है। तो हम आज उसी बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो बच्चों, इंटरैक्टिव में आज हमें क्या करना है? आज हमें अपने टाइम टेबल को यहाँ पे बताना है। राइट अबाउट योर रूटीन एंड टाइम। हमें क्या बताना है? अपना रूटीन और टाइम दोनों ही बताने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या बताना है? आपको बताना है आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट डैश AM। आप अपने ब्रेकफास्ट को कितने बजे खाते हो? जैसे कि मैं अपने ब्रेकफास्ट को खाती हूँ 8 o'clock इन दी मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 8 AM। वैसे ही बच्चों, यहाँ पे सेकंड में हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा है आई टेक माई लंच इन द स्कूल एट डैश PM। अब मैं अपने लंच को स्कूल में कब खाती हूँ? मैं अपने लंच को अपने स्कूल में खाती हूँ 1 o'clock। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी 1 PM। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या पूछा है? आई प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग एट डैश PM। मैं अपने पार्क में इवनिंग के टाइम पे कितने बजे खेलती हूँ? तो बच्चों, मैं खेलती हूँ 5 बजे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी 5 PM। देन हमें बताना है आई टेक माई डिनर एट, मतलब कि मैं अपने डिनर को कब खाती हूँ? तो मैं अपने डिनर को खाती हूँ बच्चों 8 बजे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ? मैं लिखूंगी 8। तो बच्चों, मैं अपने डिनर को कितने बजे खाती हूँ? मैं खाती हूँ 8 PM। और उसके बाद हमें पूछा है आई गो टू द बेड टू स्लीप इन द नाइट एट डैश PM, मतलब कि मैं कितने बजे सो जाती हूँ? तो बच्चों, मैं 8:30 सो जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी यहाँ पे 8:30 PM। तो आप भी क्या करने वाले हैं? आप मुझे भी अपना टाइम टेबल और रूटीन बताने वाले हैं कि आप कब उठते हैं, आप कब खाते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो आप लंच अपना कितने बजे खाते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिल करेंगे। नाउ बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो बच्चों, जो नॉलेज है अबाउट द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मतलब कि जो हमारा टाइम का नॉलेज है वो हमें होना चाहिए। हमें वॉच देखना भी आना चाहिए कि हम बता पाए कि अब कितने बज रहे हैं या फिर कितने बजने वाले हैं। तो बच्चों, अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो उस टाइम पे वॉच नहीं होता था तो लोग क्या करते थे? पीपल कुड टेल टाइम बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ द सन। वो क्या करते थे बच्चों? सन की पोजीशन को देखते थे और उससे टाइम बताते थे। वैसे ही द लेंथ ऑफ देयर शेडो ऑल्सो हेल्प इन देम टेलिंग व्हाट टाइम ऑफ द डे वाज इट। और उसके अलावा जो उनकी शेडो थी बच्चों, उनकी लेंथ, मतलब कि शेडो का लेंथ भी उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करता था। क्या करने के लिए? टाइम को बताने के लिए। द अर्ली मॉर्निंग जस्ट बिफोर द सनराइज इज कॉल्ड डॉन, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग सनराइज होने से पहले, मतलब कि सूरज के आने से पहले, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं डॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? डॉन बोलते हैं। व्हेन द सन राइजेज, जब सन राइज हो जाता है, जब सन आ जाता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों मॉर्निंग। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद 12 PM पे जो सन होता है वो बिल्कुल हमारे हेड के अबव होता है, हमारे सर के ऊपर आ चुका होता है। तो वो टाइम हमारा होता है
वो टाइम बच्चों हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा नून, मतलब कि द टाइम ऑफ 12 o'clock when the sun rises brightly above our head is called noon. द टाइम आफ्टर इट, और बच्चों उसके बाद का टाइम क्या होता है, उसके बाद के टाइम को हम कहते हैं आफ्टरनून. when the sun starts setting it is evening. जब सन वापस सेट होने लग जाता है, जब वापस सन जाने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं इवनिंग. द फेंट सनलाइट बिफोर द इवनिंग इज कॉल्ड डस्क. और बच्चों होता क्या है कि सूरज के पूरा जाने से पहले वो थोड़ा थोड़ा रहता है, ठीक है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डस्क. When it gets dark, it is called night. और बच्चों जब बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं नाइट. We can see stars and moons in the sky during the night. और बच्चों रात के टाइम पे हमें क्या क्या दिखते हैं, हमें स्काई में ढेर सारे स्टार्स और हमारा मून भी दिखता है. We go to bed at night and get up next morning with the rising of the sun. जब बच्चों सूरज ढल जाता है और मून आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको नाइट बोलते हैं और हम तब सो जाते हैं. और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सन वापस राइज होता है, मतलब कि सूर्य उदय होता है, तो हम क्या करते हैं, हम वापस उठ जाते हैं. नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ टाइम, मतलब कि हमने टाइम को कैसे डिवाइड किया हुआ है उसके बारे में देखते हैं. देयर आर 2 or 3 हैंड्स इन अ क्लॉक. अब बच्चों आपने घड़ी तो देखी होगी या फिर आपने अभी भी घड़ी पहनी होगी, तो बच्चों हमें पता है कि जो घड़ी होती है उसमें कितने सुई या फिर कितने हैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, या तो 2 या फिर 3. द शॉर्टेस्ट हैंड इज आर, मतलब कि जो सबसे छोटी वाली सुई होती है ये किसको डिपिक्ट करती है, ये बताती है हमें घंटों को, मतलब कि आवर्स को. वैसे ही जो हमारा लार्जेस्ट वाला होता है वो हमारा मिनट का होता है. ये वाली सुई बच्चों किसकी होगी, ये होगी आपकी मिनट की सुई. और ये वाली कौन सी होती है बच्चों, ये होती है पतली सी आपकी सेकेंड्स की सुई. तो बच्चों कितने हैंड्स है हमारे पास वॉच में टोटल 3 हैंड्स है. एक आपके आवर को बताएगी, एक आपके मिनट को बताएगी और एक आपके सेकेंड्स को बताएगी. देन बच्चों अब हम देखेंगे कि अब बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि जो 60 मिनट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं 1 आवर को. देन जो 24 आवर्स है वो हमारा बनाते हैं पूरे दिन को, मतलब कि एक दिन में कितने आवर्स हुए बच्चों, एक दिन में हमारे पास होते हैं 24 आवर्स. देन अगर हम 7 डेज देखें तो पूरे 7 डेज मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं वीक को, मतलब कि हफ्ते को. 4 और 5 वीक्स मेक्स अ मंथ. टोटल कितने वीक्स बच्चों, 4 या फिर 5 वीक हमारे पूरे मंथ को बनाते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 या फिर 5 वीक्स होते हैं. देन 52 वीक्स मेक्स अ ईयर, मतलब कि 1 ईयर में बच्चों कितने वीक्स होंगे, 1 ईयर में हमारे 52 वीक्स होते हैं. 12 मंथ्स मेक अ ईयर. और बच्चों 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं, जैसे कि जनवरी से लेके दिसंबर तक. देन 365 डेज मेक्स अ ईयर. 1 ईयर में बच्चों कितने डेज होते हैं, हमारे पास 1 ईयर में 365 डेज होते हैं. लेकिन हमारे पास और एक ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर. और बच्चों लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में आपका एक डे ऐड हो जाता है. नॉर्मली 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज प्रेजेंट होते हैं. और बच्चों जो हमारा लीप ईयर है वो कब आएगा, वो हर 4 ईयर में एक बार आता है. इट कम्स वंस इन 4 ईयर्स. इन लीप ईयर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैज 29 डेज, मतलब कि जब भी लीप ईयर होगा उस टाइम पे फेब्रुअरी में कितने डेज होंगे बच्चों, 29 डेज होंगे. लेकिन जब लीप ईयर नहीं होता है तो हमारे मंथ ऑफ फेब्रुअरी में सिर्फ 28 डेज ही प्रेजेंट होते हैं. नाउ बच्चों द टाइम इज वेरी प्रीशियस.
एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट, मतलब कि टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने फैक्ट्स अनलिमिटेड के बारे में। तो बच्चों आज के हमारे फैक्ट्स क्या हैं? द यूनिवर्स इज 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जो हमारा यूनिवर्स है बच्चों वो कितना ओल्ड है? 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। द क्लॉक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन इन्वेंशंस। जो हमारा क्लॉक है बच्चों वो बहुत ही पुराना हमारा इन्वेंशन है। द स्टडी ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट इज कॉल्ड होरोलॉजी, मतलब कि जब हम स्टडी करते हैं किसका? टाइम का, तो स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं होरोलॉजी। देन बच्चों अब हम बात करेंगे अपने लेसन इको की। तो लेसन इको में आज हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है द सन गिव्स अस आइडिया ऑफ टाइम। सन बच्चों क्या करता है? हमें टाइम का एक रफली आइडिया दे देता है कि कितने बज रहे होंगे। वी वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम। हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा अपना एक टाइम है, हमारा लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, खेलने का टाइम है, तो हर चीज का एक टाइम होता है। 24 आवर्स मेक्स अ डे। एक दिन में बच्चों कितने घंटे होते हैं? कितने आवर्स होते हैं? तो 24 आवर्स हमारे पास इन टोटल होते हैं। 7 डेज मेक्स अ वीक। और बच्चों 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। 12 मंथ्स में हमारा पूरा ईयर होता है, मतलब कि 1 ईयर में हमारे पास बच्चों 12 मंथ्स है, जो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक है। वो हमारे टोटल कितने होंगे? 12 मंथ्स होंगे, जो कि कंप्लीट 1 ईयर को बनाता है। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।